मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस के संपर्क से बाहर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा कमलनाथ है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। एमपी में कमलनाथ पर सियासी अटकलें अब तेज होती जा रही हैं। बीजेपी नेताओं से आज कमलनाथ की मुलाकात संभव बताई जा रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने दिल्ली में डेरा भी डाल रखा है। कमलनाथ समर्थक कांग्रेस के संपर्क से बाहर हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा कमलनाथ माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच संबंधों में खटास आने लगी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में कमलनाथ के शामिल होने से कांग्रेस का एमपी में बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। खुद कमलनाथ ने कल ये कहा कि कोई ऐसी बात होती है तो वो खुद ही इसकी जानकारी देंगे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या आप बीजेपी में जाने के सवालों पर उन्होंने हालांकि इनकार नहीं किया, तो कमलनाथ ने यह जवाब दिया कि इनकार की बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हालांकि कमलनाथ पर बोलने से बचते नजर आए। तो आप देखिए, कमलनाथ ने इनकार नहीं किया, न ही इकरार किया, लेकिन इशारों में यह जरूर कह दिया कि शायद वो मन बना रहे हैं बीजेपी में शामिल होने का। हालांकि जीतू पटवारी की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातें भ्रमित करने के लिए हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, आज बीजेपी के बड़े नेताओं से कमलनाथ की मुलाकात संभव बताई जा रही है। चूंकि बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन है, अधिवेशन के बाद हो सकता है कि शाम तक या फिर रात तक मुलाकात हो जाए। कब तक माना जाए कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी? देखिए, ये माना जा सकता है कि शाम तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर में कमलनाथ कब भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात को लेकर के पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर कमलनाथ के घर के ही सामने मैं मौजूद हूँ। कमलनाथ मौजूद हैं, अपने घर के अंदर में मौजूद हैं। और जिस तरीके से ट्विटर जो एक्स पर से अपने पोस्ट पर से कमलनाथ हों या चाहे नकुलनाथ हैं, उन्होंने कांग्रेस का नाम वहाँ पर से हटाया था, उस समय से ही अटकलों का बाजार यहाँ पर गर्म हुआ था कि कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी जो उनके करीबी हैं कमलनाथ के, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि आखिर में, क्योंकि अधिवेशन जैसे ही ख़त्म होगा, अधिवेशन में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसकी मुलाकात हो सकती है। और मुलाकात के बाद आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कब कमलनाथ भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं या कमलनाथ भाजपा को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाराज़गी है, नाराज़गी कई मांगों को, कई चीज़ों को लेकर के है। चाहे वो देखा जाए तो चुनाव का ठीकरा जिस तरीके से फोड़ा गया, पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा गया, उसके साथ ही साथ अध्यक्ष पद से हटाना, उसके साथ ही साथ राज्यसभा में नहीं जाना, इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं सीधे तौर पे नाराज़गी कमलनाथ के केंद्रीय नेतृत्व से कमलनाथ की नाराज़गी यहाँ पर चल रही है। और वही कारण है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के अब ये लगता है कि जिस तरीके से पोस्ट पर से हटाया गया, उससे अब ये लगता है कि कहीं सीधे तौर पे अब कमलनाथ भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे भाजपा की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है या किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है और ये माना जा सकता है कि आज शाम तक इनकी भाजपा में ज्वाइनिंग हो सकती है। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कयासों का बाजार गर्म है, उससे अब राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सहयोगी अजय दुबे भी जुड़े हुए हैं। अजय, चूंकि अब तस्वीर
हालांकि साफ हो जाएगी शाम या फिर कल तक ये पता चल जाएगा कि कमलनाथ का जो अगला स्टेप है वो क्या होने वाला है। लेकिन भोपाल में किस तरीके से सियासी हलचल अब बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी दिल्ली निकल चुके हैं या फिर दिल्ली शायद वो पहुंच भी चुके हैं और वहां पर वो भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो कमलनाथ के समर्थक हैं वो जरूर शामिल होंगे, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री रहे हैं कैबिनेट में, उन्होंने अपने पोस्ट पर आज एक श्री राम की तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट किया है और जय श्री राम लिखा है। तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वह भी शामिल होंगे, क्योंकि कमलनाथ के वो कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और यह भी बातें आ रही हैं कि अजय मैं यहाँ पर आपको रोकती हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में उनकी ओर से लिखा गया है, जय श्री राम, तेरे राम मेरे राम, तुझ में भी राम मुझ में भी राम। कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा माने जाते हैं और ये एक्स पर उनकी ओर से, ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्स पर ये पोस्ट किया गया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की ओर से, जो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं। पोस्ट में उनकी ओर से लिखा जाता है, जय श्री राम, तेरे राम मेरे राम, तुझ में भी राम मुझ में भी राम। यानी कि राम के नाम पर एक बार फिर से शायद जो तस्वीर है वो दिखने को मिल सकती है कि कमलनाथ, इसके अलावा नकुलनाथ और चूंकि सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के कट्टर सहयोगी माने जाते हैं, तमाम लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अजय, जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह पोस्ट किया है, यह पोस्ट सीधा इशारा करता है कि अब कमलनाथ ने भी मन बना रखा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जिस तरीके से कल भी मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि कमलनाथ को किस तरीके से साइडलाइन किया गया, उनका जो रुतबा है वो घट रहा है कांग्रेस में, और कहीं ना कहीं अब जो मन है वो तमाम नेता बना चुके हैं कि बीजेपी में शामिल होना है। मैं इससे पहले उसी पोस्ट का जिक्र कर रहा था जो आप अभी ब्रेकिंग बता रही थी कि उन्होंने श्री राम का पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने ये लिखा है कि जय श्री राम। तो साफ है कि कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो उनके साथ जाएंगे, क्योंकि याद होगा कि जब सिंधिया जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस समय जब सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की सरकार गिरी और कई विधायक जो है सिंधिया के साथ चले गए। ऐसे में दल बदल राजनीति से बचने के लिए हो सकता है 23 से 24 विधायकों से कमलनाथ संपर्क कर रहे हैं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि अलग अलग विधायकों से संपर्क हो रहा है, ताकि जो है अगर भारतीय जनता पार्टी में वो विधायक अगर जाते हैं तो 2/3 बहुमत के साथ अगर कमलनाथ के साथ शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे में उपचुनाव नहीं कराने पड़ेंगे। तो ये साफ तौर पर है, क्योंकि अपनी राजनीतिक भविष्य भी जो विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि उपचुनाव ना कराना पड़े। इस वजह से 23 से 24 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ऐसे में उपचुनाव नहीं कराना पड़ेगा। अगर 1 दर्जन के करीब विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ के साथ जाते तो उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी और ऐसे में बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो क्या वो उपचुनाव में जीतेंगे, तमाम कमोवेश उनके मन में चल रहा होगा विधायकों के। यही वजह है कि अब 23 से 24 विधायकों का जो खबरें आ रही है कि 23 से 24 विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, लगातार मान मनोबल का भी दौर चल रहा है। उन विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब युवाओं का समय है, क्योंकि जीतू पटवारी के साथ साथ उन्हें चलना है, आगे उनका भविष्य है। क्योंकि यह भी जो अभी खबरें आई, कुछ विधायकों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि अब दिग्विजय सिंह भी बातचीत के दौरान ये कह रहे हैं कि अब आपका समय है, कमलनाथ का तो राजनीतिक कैरियर हो गया, अब आपका समय है तो आप कांग्रेस में ही रहिए। तो इस तरह से समझाइश भी दी जा रही है विधायकों को। लेकिन ये साफ है कि आज लगभग जब राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का जब समापन होगा, पीएम मोदी उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, नेता मंत्रियों को संबोधित करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। 1-2 समर्थक उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अगर विधायक आज शामिल नहीं हुए तो आने वाले 2-4 दिनों में विधायक भी ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप अजय कि करीब 23 से 24 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और जीतू पटवारी हों या फिर दिग्विजय सिंह हों, तमाम कोशिशें उनकी ओर से की जा रही है कि कांग्रेस को अपने खेमे में किया जाए। चलिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है वो एक बार सुनाते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूं आपके पास।
नहीं, जिस तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को, संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें, उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। नहीं, मुझे इससे चर्चा नहीं हुई, पर मैंने आज फ़ोन लगाया था दिग्विजय सिंह जी को, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा वो करेंगे, कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो बिल्कुल देखिए, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि कमलनाथ ऐसा कदम उठाएंगे और ये मीडिया के द्वारा उड़ाई हुई खबर है। हालांकि जो कयासों का बाजार गर्म है, जो संकेत लगातार मिलते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा खेला होने वाला है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल दिल्ली से जुड़े हैं। राहुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहां पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कमलनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने ही नेताओं को नहीं संभाल पा रही है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर जो इंडी गठबंधन की बात की जा रही है, जिसकी कांग्रेस सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है, कांग्रेस अपने ही नेता को संभाल नहीं पा रही है, तो फिर गठबंधन काहे का? देखिए, यदि इंडी गठबंधन की यदि बात किया जाए तो इंडी गठबंधन का आप पूरी तरीके से देखें तो तमाम जो घटक दल हैं उनके इंडी गठबंधन के, वो तमाम अलग अलग अपनी राग अलापते हुए आए हैं। आप एएपी को ही देख लें, आप आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में साफ सीधे तौर पे कह दिया कि 7 सीट दिल्ली की और 13 सीट वहाँ की, ये दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी जीतेगी। यहाँ पे नाराजगी साफ सीधे तौर पे दिखाई दे दिया। फिर उसके बाद आप तृणमूल का ही देखें तो तृणमूल की भी नाराजगी सीधे तौर पे दिखाई दे दी। कांग्रेस, तो कांग्रेस को अब यहाँ पर ये कहीं से सीधे तौर पे कहा सकता है कि इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। ये गठबंधन जाहिर तौर पर राहुल, यहाँ पर कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर भविष्य के लिए कांग्रेस के क्या कुछ रखा है भविष्य में, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल गंभीर है और कांग्रेस की स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है।